अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 48 घंटे में पहुंचे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद डी चौक। बहुत बड़ा काफिला था, अल्लाह का शुक्र है रास्ते में खोल के आए कंटेनर्स। इन्होंने कंटेनर्स में मट्टी डाली हुई थी ताकि भारी हो जाए, और परसों रात को डाका भी डाला था, पता नहीं नौशहरा में कहाँ से नामालूम अफराद आ गए और उन्होंने हमारी सारी मशीनें तोड़ फोड़ दी, बंदे भी उठा के ले गए हैं। हम देखें इतनी दफ़ा बेतजाज कर चुके हैं, इतनी दफ़ा हम निकल चुके हैं, हमें पता है कि जीत हमारी है, अब सिर्फ सब्र की बात है। अब मैं जब से आई हूँ डीजे को देख रही हूँ, इधर से शैतान आता उधर से शैतान आते, लोगों की भरोसे को ख़राब करते, लोगों के हौसले को ख़राब करते कि है अली अमीन नहीं आया, उमर यूब नहीं आया, क्या फ़र्क पड़ता है, आप सब तो है ना। हर बंदा तब आएगा जब उसको खान का ऑर्डर होगा। हमें खान का ऑर्डर था, हम पहुँच गए, हम आ गए यहाँ पे। अब हमें 2 दिन बैठना है, 5 दिन 10 दिन, हमें खान साहब बताएंगे कि हमें कितने दिन यहाँ बैठना है। अब वो 10 दिन बैठना होगा या 20 दिन, सबको कह रहे सब्र और अमन से बैठे। हम फौजी नहीं है, हम पुलिस नहीं है, हम ट्रेंड लोग नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान के जान निसार हैं। और क्योंकि पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, अभी भी उनसे मुज़ाकरात हो रही हैं, हम खान के इशारे को देखते हैं। कहा ये जा रहा है कि रात को कोई ऑपरेशन करके किया जाएगा। एक पहले मैं सबको चुप करो सारे को, जब थोड़ा खामोश हो जाए यार, प्लीज यार मेहरबानी करो सारे यार, इनसे भी चुप हो जाए ना प्लीज। रात गए पुलिस जो है कोई एक्शन लेगी, फाइटिंग करेगी, वापस कारकुनान को मुंतशिर करेगी, क्या कोई प्लान है आप लोगों के पास? देखिए हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं पूरा क्राउड, हाँ बहुत चार्ज क्राउड है, कोई जाएगा कोई आएगा। अगर उन्हें हमें उठाना है उठा लें, अगर उन्हें शेलिंग करनी है कर लें। हमने हाथे बैठे हैं, हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे, इन्होंने जो करना है। खान साहब की तरफ से अगर अडियाला जेल जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, तो अगर अगला ऑर्डर खान साहब का अगर हुआ कि यार मुज़ाकरात करें कुछ, तो आप लोग तक कैसे पहुंचेगा और आप लोग कब तक यहाँ पे फिर बैठेंगे? देखिए हम खान साहब की फैमिली पे ट्रस्ट करते हैं। पिछले 1 साल से खान साहब की बहनें हमें जेल से मैसेजेस पहुंचाती हैं। यार आप लोग चुप कर जाओ यार, मेरी आवाज नहीं निकल रही। 1 साल से खान साहब की बहनें हमें मैसेज देती हैं, हमें हर वक्त खान साहब की बहनें मैसेज दे देती हैं। हमें अभी सुना है कि गौहर भाई भी गए हुए हैं, और को नहीं पता कि और कौन गया है खान साहब से मिलने। जैसे हमें पता चलेगा, देखें ये 1 दिन की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इंशाल्लाह अगला शायद महीना भी चल जाए, हमें नहीं पता। हमें बैठे रहना है धरने पे और अमन धरना। ये मैडम एक हमारा अगला प्लान क्या है, लोगों को यहाँ पे कैसे एंगेज करके रखना है? देखिए हमें खान साहब ने इतना बताया है कि इधर आए धरना दे, हम धरना दे रहे हैं। मेरे पास कोई प्लान नहीं है सिवाय इसके, सिवाय जो खान साहब ने बोला कि यहाँ बैठ के धरना दें। और कोई सवाल? मैम ये बताइएगा कि लोग मौलाना चार्ज हैं, लोग पिछले 4 दिनों से मुकाबला भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये जो लोगों का स्टेमिना है, आप खुद KPK से हैं और नुमाइंदगी करती है KPK की, क्या आपको लगता है ये जो कारकुन है आपके साथ इस वक्त खड़ा है, ये आखिरी दम तक कर रहे हैं और आपकी जो ताकत है? और इमरान खान स्पेशली, अगर इमरान खान की जो कॉल है, जो उन्होंने कॉल दी है, उसका अगला जो प्लान है इमरान खान की तरफ से आप तक नहीं पहुंचाया जाता, या जैसे कल वीडियोस का जो खबर एक चल रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर दी गई है, सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किए जा रहे थे, आप लोग ऑथेंटिक पैगाम फिर कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे अगला नया अमल तय करेंगे? देखिए अगर खान साहब की बहनें उनको जेल मिलने जाती हैं, उनकी बीवी मिलने जाती हैं, या गौहर साहब मिलने जाते हैं, कोई ना कोई पार्टी से हमें सलमान अकबर राजा मिलने जाते हैं, हमें मैसेज मिल जाएगा, हमें उसकी फिक्र नहीं है। रही बात वर्कर की, याद रखें यहाँ पे कोई भी किसी MPA MNA सेनेटर का वर्कर नहीं है, ये सारे इमरान खान के पाकिस्तान के वर्कर हैं। यहाँ कोई किसी का मोहताज नहीं है, सारे बड़े अच्छे घरों से आए हैं लोग, और ये बैठे रहेंगे चाहे 2 दिनों 4 दिनों 10 दिनों, आप उससे लिखा हुआ ले लें। मैडम ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके कारकुनान अली अमीन गंडापुर को यहाँ से निकलने नहीं दे रहे, अगर वो यहाँ से निकलेंगे नहीं तो मुज़ाकरात कैसे होंगे, बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारी पार्टी में एक अली अमीन गंडापुर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 342 टिकट होल्डर है MNA के, 1000 टिकट होल्डर है MPA का, फिर हमारी कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है। सलमान अकबर राजा तो MNA भी नहीं है, वो तो बेचारा फॉर्म 45 के, वो बात कर लेगा। लोगों की कोई कमी नहीं है, ये फिक्र ना करें। 90% पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान का है। अच्छा, पिछले पहले इमरान खान से आप लोग जब मुलाकात करने जाते थे तो घंटों इंतजार करना पड़ता, क्या वजह है इमरान खान से मुलाकात के जब नाम ही नहीं आता और फौरन बंदे पहुंच जाते हैं, मुलाकात भी हो जाती है, रात को 1-1 बजे गेट खुल जाती है, वजह क्या है? खान साहब ने कहा था क्योंकि कर्नैल साहब है वो जेल को कंट्रोल करते हैं, तो उस कर्नैल साहब ने ना मुझे मिलने दिया, ना शरियार अफरीदी को, ना शेर अफजल को। हम तो
12 घंटे बाहर खड़े रहते जेल के। सुबह 8 बजे जाते थे, रात 8 चले जाते थे। 40 दिन बारिश में भी खड़े रहते थे, गर्मी में भी हमें नहीं मिलने देते थे। तो पता नहीं बाकी कैसे जल्दी मिल लेते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जो है ना, हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। खान साहब जब मैं पहली दफ़ा मिली थी 24 फरवरी को जेल में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि याद रखें, मैं नहीं चाहता मेरा मुल्क बांग्लादेश बने, और तब ये बांग्लादेश का सानिया हुआ भी नहीं था। तो उन्होंने ये कहा है कि सारे इत्तेफाक से रहो, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करो, बेशक आपका इत्तेफाक की राय ना हो, लेकिन इत्तेफाक करो वतन के लिए। हमारा एक ही गोल है, वो है पाकिस्तान। मैम रात को वज़ीर दाखिला 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डी चौक में। जी। वो ये कह रहे थे कि अगर एक गोली आई हम 2 मारेंगे, हम कर्फ्यू लगाएंगे, इनको यहाँ नहीं आने देंगे, और अगर कोई आ गया इस्लामाबाद तो हम वापस नहीं जाने देंगे। तो क्या करेगी पीटीआई? तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करते हुए। पड़ा चिनार में लोग मर गए, अहले तसी अहले सुन्ना को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके गले काट दिए। उधर जाओ, क्वेटा जाओ, क्वेटा जाके देखो, बम ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेशन करो। तुम और डिफेंस मिनिस्टर इस्लामाबाद से बैठे पीटीआई वालों को मेरा आईना देख रहे हो। जाओ उधर, क्या नाम है उसका, मस्तूक में 5 बच्चे शहीद हो गए। पेशावर में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री इसके नीचे आती है, 50 पुलिस वाले एक हफ्ते में शहीद होता है। ये आसमान से दहशतगर्द आ रहा है कि जमीन से उग रहा है। तो अपनी ड्यूटी करो और पीटीआई वालों पर अपना ध्यान मत जाया करो। जो मुतालबात है अगर ये तस्लीम कर लेती है गवर्नमेंट, तो फिर तो गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाएगी, इंशाअल्लाह। की वापसी है, खान साहब की रिहाई है जी। गवर्नमेंट ये कर पाएगी? गवर्नमेंट से कौन बात करे, तो चोर हैं सारे। ये तो बिजली चोर, गैस चोर, हमारी जिंदगी के चोर, सारे चोर हैं। इनसे कोई बात नहीं करते कि वो नहीं लगते। फॉर्म 47 की औलाद है, सारे के सारे चोर के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अरबों रुपए कमा लिए, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अच्छा मैम, ये एक लास्ट सवाल लीजिएगा कि क्या आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात की जा रही है कि आज की जो ये रात है काफी इम्पोर्टेंट रात हुई है, और कल खबरें ये भी आ रही है कि इमरान खान की रिहाई कल तक मुतवक्की है। अगर पीटीआई का बरकरार आज साबित कदम रहता है, हम सारी रात यहाँ बैठे हुए हैं। आप दोबारा आ जाओ कुछ घंटों बाद, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही बैठे हुए हैं। तमाम मार्केट्स बंद करवाई जा रही हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि आप घरों से ना निकलें जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं। कोई बड़ा प्लान किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, डटे रहेंगे? हम बैठे हैं, बाकियों को नहीं पता, हम बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं।